बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में हम एक्सरसाइज नंबर 5 के रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस एक्सरसाइज को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको तीन फार्मूलाज का याद होना लाजमी है। होल स्क्वायर ऑफ a प्लस b which is equal to a square plus b square plus 2ab, होल स्क्वायर ऑफ a minus b, a square plus b square minus 2ab and difference of square a square minus b square is equal to a minus b a plus b। ये हम प्रीवियस चैप्टर नंबर 4 में पढ़ कर आए, कोई नई चीज नहीं है। शुरू करते हैं। k square plus 12k plus 36 is equal to 0। इसके फैक्टर बता रहे हैं, अननोन की वैल्यू बतानी है क्या है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला a square plus 2ab plus b square, इसमें ये काम क्या होता है, यहां से हमें a मिलता है और यहां से हमें b मिलता है। 36 का रूट क्या होगा, 6 हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर को जब रिड्यूस करते हैं तो ये आता है a प्लस b का होल स्क्वायर। a ये आ गया और यहां से b और बीच में कौन सा साइन प्लस, तो बीच में प्लस की साइन आ जाएगी। अगर ये माइनस होता तो माइनस आ जाता। ये हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस स्क्वायर को रिमूव करने का क्या तरीका होता है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो हमें दोनों तरफ स्क्वायर रूट का इजाफा करना पड़ेगा ताकि स्क्वायर से रूट क्या हो जाए, कैंसिल। k प्लस 6, 0 का रूट 0, प्लस 6 को शिफ्ट करवाएं तो ये हो जाएगा माइनस 6। क्लियर। पार्ट बी, m स्क्वायर माइनस 16m प्लस 64 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसको रिड्यूस करें तो आएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर। स्क्वायर को रिमूव करने का तरीका, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर से रूट कैंसिल, m माइनस 8 इज इक्वल टू 0। माइनस 8 शिफ्ट करवाएं तो प्लस 8। मुश्किल नहीं, आसान है। तो अगर फॉर्मूलास आते हैं, प्रीवियस सेशन आपने देखे, n स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b a प्लस b। इसको इक्विलेट करवा देंगे 0 से। n माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और n प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू आई माइनस 4 शिफ्ट होके प्लस 4, प्लस 4 शिफ्ट होने के बाद माइनस 4। क्लियर। पार्ट डी, 25p स्क्वायर प्लस 70p प्लस 49 इज इक्वल टू 0। 25 का रूट 5p, 49 का रूट 7 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। रिड्यूस करेंगे आएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। मेरी स्पीड शायद बहुत ही ज्यादा तेज हो, लेकिन इसके पीछे रीजन है। रीजन ये है कि मैं ये पीछे पढ़ा चुका हूं। यहां सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट इस चीज का है, इज इक्वल टू 0। अगर आप इस वक्त ये सीख रहे हैं कि ये इसको किस तरह से रिड्यूस करा जाएगा, तो माजरत के साथ आप फिर 5a नहीं देख रहे, 4c देख रहे हैं। ये सारी बातें तो 4c में पढ़ाई गई थी, ये तो 4c का टॉपिक है। 5a का टॉपिक तो ये है कि अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो फिर क्या होगा, उसका आंसर ये लिखा हुआ, ये होगा। इसके बाद ये फॉर्मूले का एक्सपेंड करना, फॉर्मूले को रिड्यूस करना सीखना है तो 4c में जाके देखिए। यहां से और सिर्फ हम इस इक्वेशन का कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। आई बात समझ। इसको रिड्यूस करा तो a प्लस b होल स्क्वायर, स्क्वायर आगे, स्क्वायर को रिमूव करने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 5p प्लस 7 इज इक्वल टू 0। प्लस 7 शिफ्ट करवाएं माइनस 7, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इज इक्वल टू के बाद शिफ्ट करवाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। पार्ट ई, 4q स्क्वायर माइनस 12q प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 4q का रूट 2q, 9 का रूट 3, बीच में क्या आता है 2ab। बन गया फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। जब इसको रिड्यूस करेंगे तो आएगा a माइनस b होल स्क्वायर। अब यहां पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने रूट लेकर नहीं दिखाया। आप लोग कॉपी में करेंगे तो प्रॉपर स्टेप्स के साथ करेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 2q माइनस 3 इज इक्वल टू 0। माइनस 3 शिफ्ट करवाएंगे तो ये हो जाएगा 2q इज इक्वल टू 3। मल्टीप्लाई हो रहे हैं, शिफ्ट करवाने के बाद डिवाइड में आ जाएगा तो q की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3/2। क्लियर। पार्ट एफ, 4r स्क्वायर माइनस 100 इज इक्वल टू 0। यहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन तरीकेकार क्या बताया था। सबसे पहले ये देखते हैं कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, तो इसमें कॉमन है 4r स्क्वायर माइनस 100 में हमारे पास 4 कॉमन है। 4 कॉमन ले लिया हमने। आप ना भी ले कॉमन, डायरेक्ट इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो याद रखिएगा उससे भी आंसर यही है। आखिर में जाके कॉमन लेना पड़ेगा, बात तो
आर स्क्वायर माइनस 25, ये 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, शिफ्ट करवाने से 0/4 हो जाएगा, 0/4 विच इज इक्वल टू 0। आर स्क्वायर का रूट आर, 25 का रूट 5, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ जगह नहीं थी इसलिए आंसर हमने डायरेक्ट लिखा है। -5 को जब आर माइनस 5 को इक्विलेट करवाएंगे 0 से तो ये माइनस साइन उधर जाकर हो जाएगा +5, +5 को इक्विलेट करवाएंगे 0 से उधर जाकर हो जाएगा ये -5। क्लियर? आर की दो पॉसिबल वैल्यूज आ गए, आर इज इक्वल टू +5 और आर इज इक्वल टू -5। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन, रेस होना चाहिए, नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा? क्या आप मेरे सेशन तवज्जो से नहीं सुन रहे? मैंने कहा जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगी उनके 2 सॉल्यूशन आएंगे, यहीं पर आपका सवाल रिड्यूस होना चाहिए था कि सर 2 सॉल्यूशन का मतलब 2 वैल्यूज आनी चाहिए थी, आपने एक वैल्यू लिखी, दूसरी वैल्यू कहां है? इसकी दूसरी वैल्यू कहां है? या तो पहली वाली बात गलत थी या इसके अंदर भी एक सॉल्यूशन सेट कम है। देखें कितने आंसर आए? 2 आंसर आए। कितने आंसर आए? 2 आंसर आए। तो सर इसके अंदर क्या मसला है? इसका दूसरा आंसर क्या है? तो जनाब मोहतरम इसका दूसरा आंसर भी क्या आएगा? इसका दूसरा आंसर भी -6 आएगा। इसका दूसरा आंसर भी -6 आएगा। जब मिसाल के तौर के ऊपर वैल्यू सेम आ रही होती हैं तो फिर हम 2 दफा नहीं लिखते बल्कि उसको एक ही दफा लिखते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एक आंसर नहीं है, 2 आंसर है, यानी कि n की 2 वैल्यूज है, n इज इक्वल टू 4 और n इज इक्वल टू 4। लेकिन दोनों सेम है, तो दोनों सेम है तो हम इस वक्त एक वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट है। इन क्वेश्चन को आप चाहें तो मिडिल टर्म ब्रेक से भी कर सकते हैं। देखें लास्ट हम क्या 36 को ब्रेक करें, 6 × 6 दोनों को प्लस करेंगे, आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो आपकी मर्जी है, इस तरह से करें, मिडिल टर्म से करें। पेपर में लिख के तो नहीं आता कि मिडिल टर्म इस्तेमाल करनी है या फॉर्मूले की एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना है। खैर आज के सेशन में इतना ही हो रहा। इसके बाद वाले जो क्वेश्चंस हैं उसके अंदर मिडिल टर्म ब्रेक का कॉन्सेप्ट है। मिडिल टर्म ब्रेक हमने प्रीवियस सेशन में सीखी है और इस दफा मिडिल टर्म ब्रेक में भी जो कॉन्सेप्ट यहां लेके हम चलेंगे सिर्फ ये होगा कि इज इक्वल टू के बाद 0 लगा हुआ होगा, उसको कैसे सॉल्व करना है ये हमारा टॉपिक होगा। तो मिडिल टर्म ब्रेक घर पे जरा नेक्स्ट सेशन से पहले, अगले सेशन से पहले मिडिल टर्म ब्रेक के कॉन्सेप्ट को जरा मजबूत कर लीजिए ताकि हम उस सेशन में अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकें। आज के सेशन में इतना ही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में रिमेनिंग क्वेश्चन का जल्द हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।